गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने यूपी बोर्ड क्लास 10th प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है द इंचेंटेड पूल आप लोग देख सकते हैं बुक में। और इसके लिए आपको अपनी अपनी बुक्स लेकर सामने बैठना होगा, जिससे कि एक एक लाइन का हिंदी अर्थ हम अच्छे से समझ सकें, मीनिंग को समझ सकें, नोट्स बना सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट चैप्टर आपका द इंचेंटेड पूल। हम पढ़ते जाएंगे, इसका अर्थ आप लोगों को बताते जाएंगे और आप लोग भी अपनी बुक्स लेकर के सामने बैठेंगे। लिखा है अबाउट द लेसन से स्टार्ट करेंगे। लिखा है कि दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। तो इसका अर्थ होगा, लिखा है कि दिस लेसन, यह पाठ, इज एन एक्सट्रैक्ट, उद्धृत है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धृत है। कहाँ से या लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? द महाभारत, महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, इट किसके लिए है? इट है आपके इस लेसन के लिए, द इंचेंटेड पूल के लिए। द इंचेंटेड पूल का मतलब होता है जादुई तालाब। तो एक्सट्रैक्ट मीनिंग आप देखिए, एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धृत, उद्धृत। इज एक्सट्रैक्ट उद्धृत है। कहाँ से? द महाभारत, महाभारत के बारे में आप जानते ही हैं, एक महाकाव्य है। तो इस लेसन के राइटर जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है महाभारत का, उसको बताया है, उस से ही यह उद्धृत है, लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। रिफ्लेक्ट्स, यह प्रभाव डालता है। क्या करता है? प्रभाव डालता है। रिफ्लेक्ट्स, प्रभाव डालता है। किस पर प्रभाव डालता है? कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के चरित्र पर। द धर्मराज, जिनको धर्मराज भी कहा जाता है, युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से भी जाना जाता है। हिज पेशेंस, उनके धैर्य के बारे में। पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। उनके पास कितना धैर्य था। हिज काइंडनेस, उनकी दयालुता के बारे में। काइंडनेस मतलब दयालुता, वे कितने दयालु थे, दयालु प्रकृति के थे। और लव फॉर हिज ब्रदर्स, और उनका अपने भाइयों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति उनका प्रेम, उनके प्रति कितना प्रेम था। एंड इंटेलिजेंसी, और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में यह लेसन बताता है। तो ख़ास तौर से जो मेन इसका पॉइंट है कि यह केवल युधिष्ठिर के चरित्र पर आधारित लेसन है। अब आगे देखिए, ही प्लीजेज यक्ष, वे यक्ष को प्रसन्न करते हैं। प्लीजेज, ही प्लीजेज यक्ष, वे यक्ष को प्रसन्न करते हैं। प्लीजेज मतलब प्रसन्न करते हैं। कैसे प्रसन्न करते हैं? बाय गोइंग सेटिस्फैक्टरी आंसर। सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक, संतोषजनक आंसर देकर संतुष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बाय गोइंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन, यानी कि यक्ष के क्वेश्चन का, यानी उसके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देते हैं, सेटिस्फैक्टरी आंसर देते हैं और उसको संतुष्ट कर देते हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी,
मीनिंग नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए आगे, यक्ष, यक्ष जो है प्लीज्ड, यक्ष वाज प्लीज्ड, तो वह प्रसन्न हो जाता है, वाज प्लीज्ड प्रसन्न हो गया, किससे? विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी से। इम्पार्शियलिटी मतलब होता है निष्पक्षता, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी से वह प्रसन्न हो जाता है। और अब द यक्ष वाज यम, यक्ष जो है, यक्ष यम थे, यम यम यमराज, तो यक्ष जो है यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। द लॉर्ड ऑफ डेथ, लॉर्ड ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु के देवता, जिनको हम यमराज के नाम से जानते हैं, तो मृत्यु के देवता लॉर्ड ऑफ डेथ, यक्ष कौन थे? द लॉर्ड ऑफ डेथ थे। हु मतलब होगा यहाँ पर जिसने या जिन्होंने, जिसने, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, फॉर्म मतलब होता है रूप, जिन्होंने टेकन लिया था, क्या लिया था? रूप लिया था, किसका? यक्ष का। किस लिए? टू सी, युधिष्ठिर, टू सी, सी मतलब होता है मिलना भी होता है, देखना भी होता है, तो युधिष्ठिर से मिलने या युधिष्ठिर को देखने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कि उन्हें जो है धर्मराज कहा जाता है, तो कितने वो ज्ञानवान हैं, कितने सहनशील हैं, कितने संतोषजनक हैं, उनका क्या व्यवहार है, इसके लिए उन्होंने यम का रूप धारण किया था। आगे देखते हैं, बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, बीइंग मतलब होकर, उनके प्रश्नों से, उनके उत्तर से संतुष्ट होकर, सेटिस्फाइड में संतुष्ट, उनके उत्तर से संतुष्ट होकर क्या हुआ? बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर, ही ब्लेस्ड हिम, ही किसके लिए है? यम के लिए। यम जो है क्या होता है, करता है? ब्लेस्ड करता है, उन्हें आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है, वरदान देता है। और उसके बाद क्या हो जाता है? हिम किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए, युधिष्ठिर को आशीर्वाद देता है, वरदान देता है, और डिसअपीयर्ड यानी कि अदृश्य हो जाता है या गायब हो जाता है, अदृश्य होना, डिसअपीयर्ड अदृश्य हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट 5 लाइन्स का आपको बता दिया गया। अब आगे चलिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिर जो है वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंता और प्यास से, प्यास में यानी कि युधिष्ठिर जो है चिंतित थे, प्यासे थे, और अपने भाइयों की वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बाद है कैन, अब उनके मन में कुछ क्वेश्चन बन रहा था कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्यास से व्याकुल थे, चिंतित थे, तो उनके मन में कुछ क्वेश्चन हुआ कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, सब्जेक्टेड टू ए कर्स यानी कि श्राप से ग्रसित होना, श्राप से ग्रसित होना, यानी कि युधिष्ठिर जो है सब्जेक्टेड टू ए कर्स, श्राप से ग्रसित होना, कि वे लोग, उनके भाई जो है किसी श्राप से ग्रसित हो गए। और का मतलब होता है या, फिर लिखा है आर क्वेश्चन के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर। आर दे, उनके मन में आया कि क्या वे स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अब भी या लगातार, या वे अब भी स्टिल वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब इधर उधर टहलना, घूमना, वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में अब भी वे जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं या घूम रहे हैं। तो उनके मन में यह प्रश्न आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर एक प्रश्न आता है कि कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं। फेंटेड मतलब मूर्छित होना, मूर्छित होना, या वे मूर्छित हो गए हैं, या वे मूर्छित हो गए हैं, या फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, या डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए, प्यास से मर गए हैं, प्यास से मरना, डाइड ऑफ थर्स्ट। तो ये सब क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में आते हैं युधिष्ठिर के अपने भाइयों के प्रति। अब आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, जब वेट करते करते वे थक गए तो क्या हुआ कि युधिष्ठिर भी जो है, युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़े, नोट करते जाइएगा मीनिंग। प्रोसीडेड आगे बढ़े, कहाँ बढ़े आगे, इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, उस दिशा में, डायरेक्शन मतलब उस दिशा में, इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड, हिज ब्रदर, इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई जो है बढ़े थे उस दिशा में जो है वे भी बढ़ गए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू tracks full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। तब क्या हुआ कि उसी दिशा में आगे बढ़े, his brothers had taken, जिस दिशा में उनके भाई आगे बढ़े थे, had taken, जिस दिशा को उनके भाइयों ने लिया था उसी दिशा में आगे बढ़े, and kept on walking, और चलते रहे। जैसे कि कीप ऑन का प्रयोग होता है, कीप का सेकेंड फॉर्म होता है केप्ट ऑन वॉकिंग, चलते रहे। जैसे हम कहें केप्ट ऑन वॉकिंग, चलते रहे, केप्ट ऑन लाफिंग, हंसता रहा, केप्ट ऑन वर्किंग, काम करता रहा, केप्ट ऑन, कीप ऑन या केप्ट ऑन। तो केप्ट ऑन वॉकिंग तो चलते रहे, चलते रहे, केप्ट ऑन वॉकिंग। थ्रू ट्रैक्स, थ्रू, यहाँ थ्रू है, थ्रू प्रीपोजिशन होता है। थ्रू मतलब से या होकर, से या होकर। थ्रू द ट्रैक्स, जिस रास्ता, थ्रू ट्रैक्स, ट्रैक मतलब रास्ता, ट्रैक मतलब मार्ग या रास्ता, उन रास्तों से, उन मार्गों से, मार्ग या रास्ता, तो उन रास्तों या उन मार्गों से वे चलते रहे जो मार्ग जो है फुल ऑफ बियर, फुल मतलब भरा हुआ था, फुल मतलब भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था, बियर, फुल ऑफ बियर, बियर मतलब भालू, भालुओं से भरा हुआ था, वाइल्ड बियर से यानी जंगली, वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली भालुओं से भरा हुआ था। ठीक है, और एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मतलब चितकबरा, स्पॉटेड चितकबरे, हिरणों से भरा हुआ था। डियर मतलब हिरण, हिरणों से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जो है जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और चलते चलते वे कहाँ आ गए, एक सुंदर
मीडो के पास, यानी कि एक सुंदर चारागाह के पास, घास के मैदान के पास आ गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि वहाँ पर एक जो है क्लियर वाटर का पूल था, यानी कि शुद्ध पानी का, साफ पानी का, स्वच्छ पानी का जो है तालाब था वहाँ ग्रीन ब्यूटीफुल मीडो के पास, वहाँ पे वे पहुँच गए। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर, लाइंग माने पड़े हुए, लाइंग मतलब पड़े हुए, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को पड़े हुए, देयर मतलब वहाँ, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पड़े हुए देखा तो क्या हो गया कि लाइंग देयर, फिर उसके बाद लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग का पोल्स, फ्लैग लाइक माने की तरह, लाइक मतलब की तरह, तो उन्होंने अपने भाइयों को किसकी तरह पड़े हुए देखा वहाँ पर, फ्लैग पोल्स की तरह, यानी कि जो झंडे का डंडा होता है, यानी कि झंडे का डंडा एकदम निर्जीव असहाय, फ्लैग पोल्स की तरह जब वहाँ पर उन्होंने पड़े हुए अपने भाइयों को देखा तो क्या हुआ, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल माने असमर्थ हो गए, अनेबल का मतलब असमर्थ हो गए, किसके लिए, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को सहन करने में, ग्रीफ मतलब दुख, ग्रीफ मतलब दुख, दुख को सहन करने में वे असमर्थ रहे। और क्या हुआ उसके बाद, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, लिफ्टेड मतलब उठाया, लिफ्टेड, लिफ्टेड मतलब उठाया, ऐसे ऐसे करके लिफ्टेड हिज वॉइस, वॉइस मतलब आवाज़ को ऊपर कर लिया उन्होंने, लिफ्टेड हिज वॉइस, और एंड वेप्ट, और रोने लगे, रो दिए। युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों की दुर्दशा को देखा, दशा को देखा, तो वे जो हैं रोने लगे, क्योंकि उनके भाई असहाय फ्लैग पोल्स की तरह वहाँ पड़े हुए थे। ठीक है, अब आगे फिर आगे देखते हैं। अगला जो है, फिर क्या हुआ, ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने क्या किया, टच्ड, टच्ड छुआ, क्या छुआ, द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन के चेहरे को उन्होंने, फेस को उन्होंने छुआ, पास जा कर के छुआ। उसके बाद देखिए थोड़ा सा एक लाइन हम भूल गए थे। ठीक है, अकाइन दे हैव फेंटेड ऑफ थर्स्ट, मतलब मूर्छित हो गए, प्यास से मर गए, मूर्छित हो गए, या अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, जब उन्होंने वे इस विचार को सहन नहीं कर पाए, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल थे, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, गेव अप मतलब छोड़ दिया या त्याग दिया, एंड स्टार्टेड आउट, और चल पड़े, स्टार्टेड आउट मतलब चल पड़े, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में, टू लुक फॉर मतलब तलाश में, एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस पूल, उस तालाब की आशा से जिसे वे पा सके, यानी कि जहाँ पे उनके भाई गए हुए थे। अब आगे आइए, ये थोड़ा सा छूट गया था। अब चलिए, तब क्या हुआ, ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ, एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, स्टिल एंड साइलेंट, वे इतने जो है स्टिल एंड साइलेंट थे, यानी कि शांत और गंभीर अवस्था में, शांत और गंभीर अवस्था में वे पड़े हुए थे, शांत और गंभीर अवस्था में वे पड़े हुए थे, एंड माउंड, और बिलाप करने लगे, जब उन्होंने देखा तो माउंड मतलब रोने लगे, बिलाप करने लगे, विलाप करना या रोना। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओप्स क्वेश्चन मार्क। अब उन्होंने प्रश्न किया कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओप्स, ओप्स मतलब प्रतिज्ञा। तो उन्होंने मन में क्वेश्चन किया, क्योंकि वे अज्ञातवास में गए हुए थे, ठीक है, 12 वर्ष का शायद अज्ञातवास था, उसमें वे गए थे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि यह वाज दिस टू बी, क्या यह था द एंड ऑफ ऑल आवर ओप्स, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का, ऑल आवर ओप्स हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का क्या यही अंत था, क्वेश्चन किया, वाज लगा है। जस्ट ठीक, व्हेन तभी, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल मतलब वनवास, एग्जाइल मतलब वनवास, यानी कि ठीक तभी जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, टेकन अवे मतलब छीन लिया, यू हैव बीन टेकन अवे, तुमने छीन लिया है। किसको छीन लिया, मतलब भाइयों को, अपने भाइयों के लिए कहें। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, भगवान भी, इवन मतलब भी, इवन मतलब भी, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, फॉरसेकन मतलब बेसहारा छोड़ दिया, भगवान ने भी हमें बेसहारा छोड़ दिया। किसमें, इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे इस दुर्भाग्य में, फॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून, यानी कि मेरे इस दुर्भाग्य में भगवान ने भी मुझे बेसहारा छोड़ दिया। ये सब बातें हुई। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली चेहरों की तरफ देखा। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने, ज्यों ही, एज मतलब ज्यों ही उन्होंने अपने भाइयों के माइटी लिम्स, लिम्स माने अंग, शक्तिशाली अंगों की तरफ देखा। माइटी मतलब शक्तिशाली, अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों की तरफ देखा तो क्या हुआ, नाउ सो हेल्पलेस, अब वे इतने असहाय थे, वे अब इतने असहाय थे। कौन, उनके भाई। ही सैडली वंडर्ड, तो सैडली दुखपूर्वक, सैडली दुखपूर्वक, उन्होंने दुखी होकर, उन्होंने आश्चर्य किया, दुखी होकर उन्होंने वंडर्ड यानी कि आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, हु कुड हैव बीन, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता था, यानी पावरफुल इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त रूप से, क्योंकि उनके भाई भी अर्जुन, भीम, ये सब बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्हें कोई परास्त जल्दी नहीं कर सकता था। तो उनके मन में आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता था जो उन्हें मार सके। देन ही टू, देन मतलब तभी, तब वे भी, तब ही यानी वे यानी युधिष्ठिर, टू मतलब भी, तब वे भी क्या हो गए, देन टू बी, ही टू डिसेंडेड, उतरे, इनटू पूल, तालाब में, इनटू मतलब तालाब में उतरे। इनटू का प्रयोग गतिशील गति के लिए गतिशील अवस्था में किया जाता है। ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास से व्याकुल थे, वे भी तालाब में उतरे और पानी को खींचने का, जैसे ही उन्होंने पानी लेने का प्रयास किया, तालाब में अत्यधिक प्यास थी, ओवर पावरिंग थर्स्ट था। एट वंस, तभी क्या हुआ, एट वंस तुरंत ही क्या हो गया, द वॉइस विदाउट फॉर्म, वॉइस विदाउट फॉर्म, अदृश्य आवाज़, वॉइस तो थी लेकिन फॉर्म नहीं था, कौन बोल रहा है पता नहीं था, तो फॉर्म वार्न
उन्हें चेतावनी दिया, वार्निंग दिया। वार मतलब चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? अब अगले वीडियो में पार्ट 2 में आप लोगों को इसके आगे का एक्सप्लेनेशन बताएंगे। आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। हमारा जो चैनल है, अत्यधिक वीडियो पाने के लिए, आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।